Welcome to Aluk English classes. An epitaph बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है और ये समरी एग्ज़ाम्स में आना ही आना है 2023 के लिए। चलिए हम लोग समरीज को पढ़ें। एन एपिटाफ ये पोइट्री है और जिसको कि हम लोग समाधि लेख भी बोलते हैं, स्मृति लेख भी बोला जाता है। एन एपिटाफ इज़ अ ब्यूटीफुल ट्रेजिक पोएम कंपोज्ड बाय वाल्टर डी ला मेयर। एपिटाफ जो है एक सुंदर दुखद कविता है। ट्रेजिक माने क्या होता है? दुखद कविता है जो कि वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा कंपोज किया गया है, उसके द्वारा लिखा गया है। द पोइट शोज द डीप सॉरो एट द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड। लेखक जो है अपनी गहरी संवेदना, गहरी दुख अपनी प्रियतमा के मरने पर व्यक्त करते हैं। यानी कि जब उसकी प्रियतमा मर जात गई थी तो लेखक उसके प्रति जो है गहरा दुख को व्यक्त करते हैं। द पोइट शोज द डीप सॉरो एट द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड। द पोइट डिस्क्राइब्स ए ब्यूटीफुल लेडी हु इज लेइंग इन ए ग्रेवयार्ड। लेखक व्याख्यान करते हैं एक सुंदर स्त्री का, एक सुंदर महिला का जो कब्र में लेटी हुई। द पोइट लव्ड दैट लेडी वेरी मच। लेखक उस महिला से बेतहासा मोहब्बत करता है, बेतहासा प्यार करता है। सी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी इन द कंट्री। और उसकी तारीफ में वो बोलते हैं, वह जो थी, जो उस कंट्री की, जो उसके जो देश थे, वो सुंदरतम महिला थी। सडनली, अचानक सा, सी डाइड, वो मर गई। एंड लेफ्ट द पोइट एलोन इन द वर्ल्ड। और इस कवि को, जो लेखक बोलते हैं, उसे जो है संसार में अकेला छोड़। When the poet knew about her death, लेखक ने जब उसके मृत्यु के बारे में जाना, जब उससे मृत्यु के बारे में पता चला, his heart was filled with sorrow, उसका जो हृदय जो है वो दुख से भर गया। There was extraordinary beauty and glamour in that lady, यानी कि उस महिला में, उस स्त्री में जो अतिरिक्त सुंदरता थी और वो क्या थी? वैभवता थी, ग्लैमर थी। The poet used to sit beside her graveyard and burst into tears. अब यहाँ पे देखना है कि burst into tears माना होता है कि फूट फूट के रोना होता है। यहाँ पे देखो burst into tears का मतलब हो जाता है, एक फ्रेजेस है, माने कि जोर जोर से रोना, फूट फूट के रोना। The poet used to sit beside her graveyard. लेखक जो है कब्र पे, उसके कब्र पे जहाँ उसे दफनाया गया था, उसके कब्र पे जाके बैठा करते थे। And burst into tears, जोर जोर से फूट फूट कर रोते थे। He says, वो कहते हैं that his beloved should not leave him alone. उसकी जो महबूबा को, उसकी जो प्रियतमा है, उसे अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए। She has deceived him. उसने उसे धोखा दिया। The poet says, लेखक बोलते हैं that beauty and charming disappear with the age, but true love is immortal. लेखक यह बताते हैं कि सुंदरता और जो आकर्षण जो है, चार्मिंग जो है, वो डिसअपियर विद एज, उम्र के साथ चला जाता है। बट ट्रू लव इज इमॉर्टल, लेकिन सच्चा प्यार जो है वो मरता नहीं है, अमरनशील है। He cannot forget his love till the last moment of his life. वो अपने प्यार को जीवन के अंतिम सांस तक नहीं भूल सकता। The poem is full of love, emotions and trust. यह जो कविता है पूरी तरह से प्यार से भरी हुई है, भावनाओं से भरी है और दुख से भरी हुई है। It make us emotional. यह हमें बहुत ही ज़्यादा इमोशंस करता है, भावुक बनाता है। तो हमने एक हिंदी में एक बार बता देते हैं, आप लोग को क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। एपिटाफ सिंपली जानना है कि एपिटाफ माने समाधि लेख कहा जाता है। एपिटाफ एक सुंदर कविता है
वाल्टर डेलामेस के द्वारा लिखा गया है। कवि ने गहरा दुख व्यक्त किया है अपनी प्रियतमा के मृत्यु पर। लेखक व्याख्यान करते हैं उस सुंदर महिला का जो ग्रेवयार्ड में कब्र में लेटी हुई है। लेखक उस महिला से बहुत मोहब्बत करता है। वह जो थी सबसे सुंदर महिला थी। अचानक सा उसकी मृत्यु हो गई और लेखक को संसार में अकेला छोड़ दिया। लेखक ने जब इसके बारे में जाना तो उसका हृदय जो है दुख से भर गया। उसमें इस महिला में जो है अतिरिक्त सुंदरता थी और वैभव थी उस महिला में। और लेखक बोलते हैं कि वह जब वो मर गई उसके कब्र में जाकर लेखक जाया करते थे और ज़ोर ज़ोर से रोते थे। लेखक वह बोलते हैं कि उसकी जो महबूबा को उसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए, उसने उसे धोखा दिया है। लेखक यहाँ पे यह भी बोलते हैं कि सुंदरता और जो आकर्षण जो है उम्र के साथ चलाया जाया करते हैं, लेकिन जो सच्चा प्यार जो होता है और मरणशील होता है वो अपने प्यार को कभी भूल नहीं सकता जीवन के अंतिम सांस तक। यह जो कविता है पूरी तरह से लव्स, इमोशन और ट्रेजेडी से भरा हुआ है। इट मेक अस इमोशनल। यह हमें बहुत ही ज़्यादा क्या बनाता है, भावुक बनाता है। थैंक यू। मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। उम्मीद है कि मैं इंटर के जितने भी कंटेंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाऊं, चाहे कि जो सारे के सारे स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हो जाए। थैंक यू।